वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक और लंग रिलेटेड डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आप सब जानते हैं और बहुत ही कॉमन डिजीज है जो बार बार होती रहती है। ये यंग एज से लेकर बूढ़े लोगों तक और जिनका इम्यून सप्रेस है यानी बीमारी होती है। मैं बात कर रहा हूँ निमोनिया के बारे में, जिसे बहुत से लोग मिसकंसेप्शन लेते हैं कि निमोनिया बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है। और निमोनिया का कॉज क्या है स्टूडेंट? तो निमोनिया को सबसे पहले 1896 बीसी में हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसने हिपोक्रेट्स बहुत ही पुराने और बहुत ही रिनोन साइंटिस्ट है, रिनोन बायोलॉजिस्ट है, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है हिपोक्रेट्स। और हिपोक्रेटिक ओथ डॉक्टर्स लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हिपोक्रेट्स ने निमोनिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था। निमोनिया का इन्हें कॉजेटिव एजेंट नहीं पता था, बस सिम्टम्स पता थे। तो निमोनिया किस वजह से कॉज होता है? तो स्टूडेंट, निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस। बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट क्या करते हैं? सबसे पहले कोई भी डिजीज हो, हमें उसका कॉजेटिव एजेंट देखना है और फिर वो क्या कॉज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। तो स्टूडेंट, पॉजिटिव एजेंट क्या करते हैं? तो जैसे कि ये हमारा नॉर्मल एयर पैसेज है, ये है नेसल पैसेज। यहाँ से हम एयर इनटेक करते हैं और एयर जाने पर हमारे लंग्स में जाती है, ब्रोंकाई में जाती है। तो स्टूडेंट, ब्रोंकाई हमारे ब्रोंक्यूल्स का एक लोअर मोस्ट पार्ट है जिसके आसपास एल्वियोलाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है? ब्रोंकाई के अंदर स्वेलिंग होती है और उसके अंदर म्यूकस जमा होने लगता है। तो स्टूडेंट्स, ब्रोंक्यूल और ये है हमारे ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के पास है ये हमारे एल्वियोलाई। तो स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई सूजने लगते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन होता है क्योंकि यहाँ पर होता है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन, यानी ये जो हमारे पैथोजेंस है ये जाकर क्या करते हैं? यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इन्फेक्शन कॉज होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वहां पर बहुत सारे डेड सेल मास क्रिएट होता है। और डेड सेल मास क्रिएट करता है ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड, फ्लूइड यानी म्यूकस, और म्यूकस ज्यादा मात्रा में क्रिएट होने लगता है हमारे एल्वियोलाई में और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई के अंदर जब ज्यादा मात्रा में म्यूकस होने लगता है तो एयर पैसेज छोटा हो जाता है और एयर पैसेज में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक नॉर्मल एयर पैसेज नॉर्मल कंडीशन में आपको ऐसा दिखेगा, पर जब ब्रोंकियल सोलन हो जाते हैं तो नॉर्मल एयर पैसेज सिकुड़ जाता है और यहाँ पर पूरी तरह से म्यूकस भर जाता है। क्या भर जाता है स्टूडेंट्स? म्यूकस। और ये ओपन एयर स्पेस जो आप इधर नॉर्मल कंडीशन में देख रहे होंगे, ये निमोनिया कंडीशन में पूरा म्यूकस से भर चुका है। और म्यूकस की वजह से यहाँ से एयर पैसेज बहुत ही मुश्किल होता है और इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। और इस वजह से निमोनिया एक डेडली डिजीज बन जाती है। इम्यून सप्रेशन हाई, मतलब हमारे ओल्डर पर्सन के अंदर और यंग एज चाइल्ड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, निमोनिया 2 से लेके 65 यानी 2 ईयर से लेके 65 ईयर के पर्सन को होता है। 65 ईयर या 60 ईयर्स के ऊपर वाले लोगों को निमोनिया होता है। तो स्टूडेंट, निमोनिया बीच में यानी यंग एज में भी हो सकता है, पर आपका अगर इम्यून सप्रेस हो, इम्यून रिस्पॉन्स कम हो। तो स्टूडेंट, ये था प्रोसेस, पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया, और वो क्या करता है? तो स्टूडेंट, निमोनिया के टाइप्स भी है। निमोनिया के 3 टाइप है। पहला है कॉमन एक्वायर्ड निमोनिया, जो बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस से होता है। तो बहुत ही कॉमन, सबसे कॉमन निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट जो वो है स्टूडेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या स्टूडेंट्स? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो बहुत ही रिनोन है निमोनिया कॉज करने के लिए। और बैक्टीरियल निमोनी यही कॉज करता है निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनी यही कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। फंगल निमोनिया कॉज होता है क्रिप्टोकोकस से, निमोनोसिस्टिस से, ये सब फंगल निमोनी कॉज करते हैं। और वायरल निमोनिया बहुत ही फेमस कोविड-19 वायरस, राइनो वायरस, ये सब वायरल निमोनिया कॉज करते हैं। और जैसे कि कोविड पैंडेमिक के अंदर बहुत सारे लोगों का इम्यून सप्रेस हो चुका था और निमोनिया कॉज हो रहा था, और निमोनिया की वजह से उनके लंग्स के अंदर डॉक्टर कहता है कि पानी भर गया है लंग्स के अंदर। ये पानी नहीं, ये म्यूकस होता है, और म्यूकस भरने की वजह से म्यूकस आपके लंग्स को
हेवी बना देता है, क्योंकि अगर ये म्यूकस पूरी तरह से आपके लंग्स के ब्रांकियल्स के अंदर भर चुका है तो आपके लंग्स अपर में मूव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप जब इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम मसल का, तो इसके अंदर आपको ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है। आपके लंग्स के अंदर डॉक्टर कहता है पानी भर चुका है और वो पानी निकालना है, वो पानी नहीं होता है, वो म्यूकस होता है, और वो हाई अमाउंट ऑफ म्यूकस आपको ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम देता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ये जो पैसेज है, एयर पैसेज वो छोटा हो जाता है। पॉजिटिव एजेंट और कॉज क्या है निमोनिया का, तो निमोनिया के सिम्टम्स क्या है, कफिंग, स्नीजिंग, ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम, चेस्ट पेन होता है निमोनिया के अंदर, और आप जब भी कफ करते हैं तो ग्रीन कलर का म्यूकस आता है। क्या आता है, ग्रीन और रेड कलर का म्यूकस आता है। यानी जब आप कफ करेंगे तो म्यूकस ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और ये डिस्टिंक्ट साइन है निमोनिया के आपके सीवियर कंडीशन में। यानी वो पर्सन हॉस्पिटल के अंदर है, सीरियस है, तो तब उसके होठ भी पर्पल कलर के हो जाते हैं, और आपको फीवर रहता है 121 डिग्री 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या हाई फीवर रहता है निमोनिया के अंदर, और ये सब इसके सिम्टम्स है। तो स्टूडेंट्स, ये था कॉमन एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में, जो बैक्टीरियल, फंगल और वायरसेस से होता है। दूसरा है स्टूडेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया आपको कॉमनली मिलेगा जो पर्सन इम्यून सप्रेशन पर्सन हॉस्पिटल में विजिट करते हैं और फिर उन्हें निमोनिया हो जाता है। तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और खतरनाक है, क्योंकि ये जो पैथोजन है निमोनिया का, हॉस्पिटल में रह रहकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन चुका होता है और इस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। और तीसरा टाइप है स्टूडेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये बहुत सारे आईसीयू पेशेंट के अंदर होता है, क्योंकि वेंटिलेटर का जो आपके मास्क है स्टूडेंट, उसकी जो पाइपलाइंस है यानी एयर पैसेज है उस ऑक्सीजन सिलेंडर से, उसके अंदर ये बैक्टीरिया इनहेबिट करता है, और वहां पर ज्यादा दिन आपको वेंटिलेटर पर रहने से ये जो आपका नेसल जो एयर का पैसेज है उससे ये कैरी होता है और आपके बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर जाकर इन्फेक्शन करता है। और सबसे खतरनाक हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, और उससे ज्यादा खतरनाक है हमारा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, और इसका पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एस ऑरियस। तो स्टूडेंट, ये दोनों बहुत ही एमडीआर है यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, और उनके सिम्टम भी सेम होते हैं, चेस्ट पेन, आपको कफ जिसमें ब्लड आता है या ग्रीन कलर का होता है। और स्टूडेंट्स, निमोनिया के ट्रीटमेंट क्या है, निमोनिया का डायग्नोसिस क्या है। सबसे पहले हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस में आपके चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, O2 लेवल चेक किया जाता है, आपका पल्सेटरी O2 लेवल चेक किया जाता है, और ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं। ये सब है डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटी फंगल दी जाता है, अगर फंगल निमोनिया है तो एंटीवायरल दी जाता है, और आपको वैक्सीन भी है स्टूडेंट। ये जब आप छोटे होते हैं, यंग एज में 1 साल के ऊपर का बच्चा हो गया, 6 से 8 महीने का है, तो आपको निमोनिया की वैक्सीन दी जाती है, और ये वैक्सीन आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करती है स्टूडेंट, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मेमोरी सेल बनाती है, और वैक्सीन बहुत अच्छी होती है ताकि फ्यूचर में आपको निमोनिया ना हो, पर स्ट्रेन अगर चेंज हो गई तो आपको निमोनिया होता है। तो स्टूडेंट, निमोनिया के बारे में हमने पूरा देख लिया कि कौन है पॉजिटिव एजेंट, बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बहुत ही पॉजिटिव एजेंट है। आपके लंग्स के अंदर म्यूकस जम जाता है, एयर पैसेज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और सिकुड़ जाता है, इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। सिम्टम्स हमने देखे, ट्रीटमेंट देखा, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन भी बनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वीडियो निमोनिया के बारे में, जो बहुत ही कॉमन और डेडली डिजीज बन चुकी है। और कई लोगों को क्वेश्चन भी आता है कि निमोनिया कॉन्टेजियस है। तो स्टूडेंट, निमोनिया के जो पैथोजेंस है वो अगर स्नीजिंग के थ्रू बाहर आ गए और आपके हैंड से टच होकर आपके नेसल पैसेज में एंटर हुए तो स्टूडेंट्स, हाँ, ये फैल सकता है। और ये सिर्फ इसके पैथोजेन कॉन्टेजियस है, ये डिजीज कॉन्टेजियस नहीं है, इसके पैथोजेन की वजह से निमोनिया होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था वीडियो निमोनिया के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट निमोनिया के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।